प्रेज द लॉर्ड। गुड आफ्टरनून भाइयों बहनों, कैसे हो? हाय फ्रेंड, मैं खड़ी हूँ अभी अपने घर की छत में और धूप लगी है बहुत ज़्यादा तेज और ना थोड़ी आँखें भी बंद हो रही है और बहुत ज़्यादा धूप लग रही है और मैं बहुत टाइम से लाइव नहीं आ पाई थी, तो दोस्तों मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। तो अभी मैं घर के छत में खड़ी हूँ और मेरे घर के बगल में आम का पौधा पेड़, बहुत बड़ा पेड़ है और इसको मैंने खुद अपने हाथों से ही लगाया था। ये बहुत बड़ा हो गया है और कई बार इसकी कटनी छटनी भी हो चुकी है। और एक विशेष महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करना चाहूँगी और ये मेरे हाथ में है आम की टहनी का दातुन। मुझे भी पहले पता नहीं था इसका दातुन बनता है और दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो किसी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भी पता चला। कोई गरीब महिला थी और उसके पास ब्रश नहीं था, टूथपेस्ट नहीं था और वो इससे दातुन करती थी। हमारे आसपास में कहीं काम करने आती थी बहुत पहले और जब उसके हाथ में मैंने देखा कि आम की दातुन बनाते हुए वो हमारे ही घर के आसपास से गुजर रही थी, तो मैंने पूछा कि आप रोज़ इन डंडी को तोड़ती हो आम की, तो क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी मेरी समस्या है और मैं दातुन बनाती हूँ। तो मैंने कहा, मुझे दया भी आई कि उसके पास टूथपेस्ट नहीं है, ब्रश नहीं है और इसका वो दातुन करती है। और वो महिला दिखने में थोड़ी सांवली सी थी और उसके दांत बहुत चमकते थे। तब मैंने जाना। और एक हम हैं, महंगे महंगे टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर से हर बार दांतों की प्रॉब्लम लेके जाके सुझाव मांगते हैं, दवाइयों में कितना पैसा खर्चा करते हैं और हमारे दांत चमकते नहीं। तो ये दातुन बनता है इससे, तो मैं भी कभी कभी इसको चबा लेती हूँ। तो दोस्तों, इस का दातुन के चलते मुझे बहुत सारी बातें याद आई। ये संसारिक चर्चा हो गई। अब मैं जब परमेश्वर की सेवा में हूँ तो आत्मिक ज्ञान की प्रति भी हमें चर्चा करनी चाहिए, संसारिक चीज़ों को जोड़ के और आध्यात्मिक ज्ञान को, दोनों चीज़ों में मंथन करते हुए हमें जानना चाहिए। अब इसी तरह इस दातुन के चलते मुझे आज से 5 साल पहले 2019 की बात है, मेरी दादी की डेथ हुई थी। पिथौरागढ़ पहाड़ी क्षेत्र है। तो भाइयों बहनों, मैं ब्राह्मण हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो पंडित खानदानों में कुछ रीति रिवाजें कुछ ज़्यादा ही होती थी। तो भाइयों बहनों, तो मेरी दादी की डेथ हुई थी और वहाँ पर मैंने देखा कि जब दादी की 12वीं 13वीं की तैयारी, 11वीं जो पुण्यतिथियाँ जो भी चीज़ें वो मनाई जाती है, मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही थी जैसे होता है। हमने देखा, आज मैं जब से बाइबल पढ़ने लगी, मैं बहुत सारी अंधविश्वासों से बाहर निकली हूँ। मैं इतनी डरती थी, कोई मर जाता था, उसका 12वीं 13वीं या कोई भी कार्यक्रम होता था, डरते थे। मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे डरते थे। और जब हमारे अन्य जातियों में क्या होता था, कोई मर जाएगा तो हर कोई नहीं जाता था, बच्चे बहू बेटियां नहीं जाएंगी। मरा हुआ इंसान को देख के डर लग जाते। फिर वो मरे के बाद भी उसकी क्या क्या चीज़ें वहाँ पर करनी होती थी कि इसकी आत्मा भटक रही है, ये हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं आज इतनी खुश हूँ कि मैंने बाइबल से, परमेश्वर यीशु मसीह के ज्ञान से अपनी डर को भी ख़त्म किया है। और मैं जब कोई मरता है तो मैं कोई डरती भी नहीं हूँ, ना कोई दुख होता है मुझे और ना मैं संसारिक चक्रों में पड़ती हूँ मानसिक रूप से। तो अभी आगे बढ़ना चाहूँगी। तो भाई बहनों, हुआ क्या, तो दादी की जब 13वीं 14वीं हो रही थी, बाकी औरों की भी होती होगी, मैं कभी गई नहीं थी क्योंकि जाते नहीं है, लेकिन अपने घर का कोई सदस्य जब वहाँ पर उसकी मरण काल के बाद जो भी चीज़ें उसका मनाया जाता है, तो वहाँ तो हम शामिल होते थे।
अब मैंने फर्स्ट बार अपनी दादी का ही देखा, तो बाकी लोगों में भी बाकी का भी होता होगा, मैंने देखा नहीं था। दादी का देखा था तब तो मेरी एज थी ऐसी 34 ऐसी होगी, और उस एज में जाके मैं देखी इन चीज़ों को, और आज इन चीज़ों का भी मुझे ज्ञान हुआ क्या सत्य है क्या गलत है। तो मैं वहाँ पर तो 10वीं दिन दादी के लिए कि दादी ख़त्म हुई थी, तो बिस्तर, नया बिस्तर मंगाया जाता है, 2 जोड़ा नया बिस्तर, चादर अच्छी वाली, हर चीज़। एक 10वीं दिन दान होगा और एक 12वीं दिन दान होगा, फिर 1 साल बाद एक बिस्तर का जोड़ा दान होगा, और कपड़े जो भी दादी जी की पसंद की चीज़ें थी वो मंगाए गए, बर्तन वगैरह सब चीज़। और वहाँ पर उसके बाद कुछ दातून मंगा के, दातून के वहाँ पर जैसे बहुत सारी चीज़ों के बनते हैं दातून ना, तो जैसे नीम की भी बनती है दातून, और आंवले की जो टहनियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ों के शुद्ध माने जाते हैं। तो दातून बनाए, तो हमसे बोला कि अब इसमें लकड़ी को टुकड़े टुकड़े बना के दातून बनाने हैं। इतने सारे दातून बनाने हैं कि 2-3 बच्चों को बुलाया और मुझे भी बिठाया। तो हमारे रिश्तेदार भी आए थे, फूफा जी भी आए थे, तो उन्होंने बोला कि दातून बनाने हैं, दादी की जो 12वीं होगी, साल भर के लिए ये दातून बना के विसर्जित करने पड़ेंगे, ताकि मृत आत्मा, जो प्रेत आत्मा है, वो साल भर तक भटकेगी, और उसकी जो है साल भर के लिए सब चीज़ें दान करेंगे। और फिर उसके बाद हर महीने उनकी सामग्री को, हर महीने जिस दिन उनकी जो पुण्यतिथि है उस दिन पंडित जी को बुला के दान किया जाएगा। तो ये जो साल भर में बताइए कितनी सारी, कि उन्होंने बोला कि जितनी ज़्यादा बन सकती हैं उतना बनाओ, 100, 200, 300, और बाकी मंत्र के द्वारा दातून की संख्या बढ़ा दी जाएगी। और हमने बनाई भी, और हमें पता नहीं था, उसमें बड़े भाव से बना रहे थे। फिर उसके बाद वो मृत आत्मा के लिए विसर्जित कर दिया कि प्रेत आत्मा इनसे दातून करेगा। दातून ही नहीं, मतलब बहुत सारी जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तब मेरे को आज परमेश्वर की ओर से इन अंधविश्वासों से ये नॉलेज हुआ कि मृत आत्मा जीवन जीने के लिए ये चीज़ें, हमारे शरीर जब तक हम जिंदा हैं, इस शरीर की रक्षा के लिए हमें शारीरिक चीज़ों को सही रखने के लिए दातून, खाना पीना, पानी, इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मृत आत्मा, जब आत्मा चली जाती है उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और लेकिन जिंदा इंसान, अब वहाँ पर मेरे पापा के दांत खराब, मेरी मम्मी के दांत खराब, मेरी दादी के तो इतने दांत कि बेचारी के दांत ही नहीं थे। तब मुझे ज्ञान हुआ कि आज हर इंसान के लिए है ये। जिंदा रहते वो दातून अगर दादी को बताया गया होता, जितने भी लोग हैं उनको वो दातून के बारे में बताया होता, वो दातून का इस्तेमाल करते, जो उनके पास रोटी खाने के लिए भी दांतें नहीं थी। तो ये इन अंधविश्वासों से हमें बाहर निकलना है। तो क्या भाइयों बहनों, आप लोग भी यही चाहोगे? बहुत सारे अन्य जाति से लोग भी, क्या किसी के मरने के बाद हर चीज़ दान करी जाए? जीते जी उसको तो वो चीज़ मिल नहीं रही है, और मरने के बाद उसको दातून के, आज दातून के बारे में चर्चा आई, हालांकि हर चीज़ दान की जाती है, तो दातून भी बना के दिया गया मृत आत्मा के लिए। तो क्या आप लोग भी यही चाहते हैं कि हम जब मरे तो हमारे बच्चे, और शहरी क्षेत्रों में दातून की इस्तेमाल नहीं हो, दातून पॉसिबल नहीं होता है, तो जो पंडित जी हैं वो कहते हैं कि अरे टूथपेस्ट रख दो, साबुन रख दो, कपड़ा रख दो, क्रीम रख दो। जो मृत आत्मा है, क्या वो चीज़ें यूज करते थे? चूड़ियाँ रख दो, महिला है तो चूड़ी रख दो, आदमी मृत आत्मा है तो घड़ी रख दो। तो भाइयों बहनों, गलती पंडित जी की भी नहीं है, पंडित जी को भी पता नहीं था। तो क्या हम लोग यही चाहेंगे जब हमारी डेथ हो जाए, हमारे बच्चे भी इन उलझनों में पड़ के ये चीज़ करें? जीते जी अपने शरीर को जानना है, अपनी आत्मा को जानना है। आत्मा को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आत्मा सिर्फ परमात्मा की ज़रूरत होती है, और परमात्मा को भी इस शरीर के रहते ही पाया जा सकता है। अगर हम मर जाएंगे तो आत्मा तब भी परमेश्वर ईश्वर में विलीन होगी, जब जीते जी
जीते जी हम उसको जानेंगे। मनुष्य का जन्म ही, ये शरीर मिला ही इसलिए है ताकि हम परमेश्वर को जाने, ईश्वर को जाने। क्योंकि ईश्वर भी जब धरती पर आया था तो वो भी शरीर बन के आया था। क्योंकि आत्मा को किसी चीज़ का आभास नहीं होता, उसको ना उसको किसी का मतलब टच, किसी कोई उसको छू भी ले तो उसको महसूस नहीं होता, ना वो खा सकता है ना पी सकता। आत्मा अजर अमर रहती है। लेकिन जब परमेश्वर को भी इस धरती पर कार्य करना होता है, वो भी शरीर लेके आता है। ये शरीर लेके आता है, वो भी मरता है, वो भी भूख लगती है, उसे भी प्यास लगती है, तब वो खाता है पीता है। जब ईश्वर भी शरीर को छोड़ता है और आत्मा बन जाता है, तो मनुष्य भी इसी तरह है। तो मनुष्य का शरीर भी ईश्वर ने, वो जितना प्रेयर करेगा, जितना ईश्वरी वचनों को फॉलो करेगा, वो ईश्वर में आगे बढ़ेगा और फिर वो ईश्वर के साथ में हमेशा आत्म रूप से, ईश्वर भी है आत्म रूप से, अच्छी आत्मा ईश्वर के साथ में आनंदित मग्न होंगी। अब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी पुण्यतिथि पर प्रेयर की जाती है और जीते जी उसको सिखाया जाता है कि तुम ये प्रेयर करो, ईश्वर को जानो, ईश्वर की सारी चर्चाएं, महिमाएं उनको बताई जाती हैं। ये नहीं कि जीते जी, कई घरों में तो ऐसा होता है जीते जी ना किसी इंसान का ट्रीटमेंट होता है, ना उसको कपड़ा दिया जाता है, ना खाना दिया जाता है, मरने के बाद उसके नाम की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो ये चीज़ें सब अंधविश्वास हैं। हर व्यक्ति को खोज करना चाहिए और आज हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई मोबाइल फ़ोनों के द्वारा हर चीज़ जान रहा है। तो ईश्वरीय तत्वों को जानकारी भी लेनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं, उन्होंने हर भ्रष्टता के बारे में भ्रष्टता को उजागर किया है, मनुष्य के बारे में हर बात को बताया है, ईश्वरीय लाइन के बारे में बताया है। हर धर्म ग्रंथों को पढ़ के मंथन करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बोल दूँगी ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं भी कुछ नहीं जानती, जो मुझे ज्ञान हुआ है वो मैं चर्चा कर रही हूँ। अगर मैं ये नहीं वो नहीं तो लोग मुझे भी बुरा बोलेंगे। खुद खोज करनी चाहिए। तो भाइयों बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ईश्वर का धन्यवाद हो। ईश्वर सभी को रास्ता दे। आमीन।